श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक समय महाराज पांडु वन में अपने आश्रम में अपनी दोनों रानियां माता कुंती और माता माद्री के साथ में विराजमान थे। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे साधु महात्मा और ऋषि मुनि झुंड के झुंड कहीं पर चले जा रहे हैं। तब वे राज ऋषि महात्मा पांडु उन ऋषि और मुनियों से निवेदन करने लगे कि प्रभु, इस सेवक की ऐसी इच्छा है कि आप थोड़ी देर मेरे इस आश्रम में रुक करके और मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। तब वे सभी महात्मा और ऋषि मुनि राजा पांडु के आश्रम में आए और उनका आतिथ्य स्वीकार करने लगे। उसी समय राज ऋषि महात्मा पांडु ने उन ऋषियों से पूछा कि प्रभु, मेरी ऐसी भी इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आप सब कहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं। तब वे ऋषि कहने लगे कि राजन पांडु सुनो, आज अमावस्या नाम की बड़ी पुनीत और पावन तिथि है। यह अमावस्या पितरों को बड़ी ही प्रिय तिथि कही गई है और लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा हम सबके पितृ कहे गए हैं। इसीलिए इस अमावस्या नाम की परम पुनीत पावन तिथि के दिन हम सब लोग ब्रह्मलोक जा रहे हैं। वहाँ जा कर के हम भगवान ब्रह्मा जी का पूजन कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तब तो पांडु कहने लगे कि प्रभु, कृपा करके आप मुझे भी अपने साथ में ले लें। मैं भी ब्रह्मलोक में जा कर के और भगवान ब्रह्मा का पूजन करना चाहता हूँ। तब वे सभी ऋषि श्रेष्ठ कहने लगे कि पांडु, आप तो ब्रह्मलोक नहीं जा सकते, क्योंकि आपके ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है और जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ होता है वह ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। तब पांडु कहने लगे कि प्रभु, मेरे ऊपर तो कोई भी कर्जा नहीं है, मैंने कभी किसी से कोई उधार लिया ही नहीं है, तो फिर मेरे ऊपर कैसा कर्जा है, आप स्पष्ट करिए। तब वे ऋषि कहने लगे कि राजन पांडु सुनो, तुम्हारे ऊपर तो एक दो नहीं, पूरे 4 प्रकार के कर्जे हैं। ये चारों प्रकार के कर्जे जब तक आप नहीं चुका लोगे तब तक आप ब्रह्मलोक जाने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हो। तो पांडु बड़े आश्चर्य से फिर कहने लगे कि भगवान, आप स्पष्ट तो करिए कि मेरे ऊपर 4 प्रकार के कर्जे कैसे हैं और ये कर्जे मैंने कब लिए। तब वे ऋषि हंसते हुए कहने लगे कि पांडु सुनो, सर्वप्रथम कर्जा तुम्हारे ऊपर देव ऋण के रूप में है। दूसरा कर्जा तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण के रूप में है। तीसरा कर्जा तुम्हारे ऊपर ऋषि ऋण के रूप में है और चौथा कर्जा तुम्हारे ऊपर मनुष्य ऋण के रूप में है। तो अब यह कर्जा यानी ऋण उतरता कैसे है? तो देवताओं का स्मरण करने से देव ऋण उतरता है, पितरों का पूजन करने से पितृ ऋण उतरता है, वेद पुराण इत्यादि का पठन पाठन श्रवण आदि करने से ऋषि ऋण उतरता है और समाज की सेवा करने से मनुष्य ऋण उतरता है। तो ये जो चारों प्रकार के ऋण हैं, ये आपके ऊपर से पूर्ण रूप से नहीं उतर पाएंगे, इसकी संभावना भी हमें बिल्कुल नहीं लग रही है,
क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप देवताओं की पूजन करते रहेंगे, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप पितरों की भी पूजन करते रहेंगे, जब तक आप जीवित हैं तब तक वेद पुराण इत्यादि का पठन पाठन भी आप करते रहेंगे, समाज की सेवा भी करते रहेंगे। लेकिन राजन, जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ोगे उस दिन आपके दुनिया छोड़ देने के पश्चात आपके कुल देवता की पूजन कौन करेगा? आपके पितरों के निमित्त पिंडदान और जलदान कौन करेगा? आपके नहीं होने के पश्चात आपके कुल और खानदान में वेद और पुराण तथा उपनिषद का पठन पाठन बंद हो जाएगा और आपके नहीं होने के पश्चात आपके राज्य की जो प्रजा है उसकी सेवा कौन करेगा? इसीलिए हे महाराज पांडु, आप तो सदैव इन चारों प्रकार के ऋणों से ग्रसित रहेंगे और जब चारों प्रकार के ऋणों से आप ग्रसित रहेंगे तो महाराज पांडु आपका मोक्ष संभव बिल्कुल भी नहीं है। तब महाराज पांडु ने उन ऋषियों से पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब उपाय बताइए कि मैं कौन सा उपाय करके और इन चारों प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सकता हूँ। तब वे ऋषि कहने लगे कि महाराज पांडु सुनो, वह प्राणी बड़ा भाग्यवान होता है जो भारत भूमि में आकर के मनुष्य योनि में जन्म लेता है। आपने भी पवित्र भारत भूमि में आकर के जन्म लिया है, लेकिन अभी तक आपके यहाँ पर कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है और जब तक आपके यहाँ कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपके ऊपर यह चारों प्रकार के ऋण सदैव बने रहेंगे। यद्यपि महाराज आप धर्मज्ञ, नीतिवान तथा प्रजा की सेवा करने वाले हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए आपके ऊपर यह ऋण अभी तक बने हुए हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप वह उपाय करें जिससे कि आपके यहाँ पुत्र रत्न उत्पन्न हो जाए और जैसे ही आपके यहाँ पर पुत्र रत्न उत्पन्न होंगे वैसे ही धीरे धीरे करके आपके ऊपर से यह चारों प्रकार के ऋण उतर जाएंगे। महाराज, जिसके यहाँ पर पुत्र नहीं होता है वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी नहीं होता है। इसीलिए मोक्ष की कामना करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के प्रयत्न से अपने यहाँ पर पुत्र उत्पन्न अवश्य ही करें। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।